हनुमान जी महाराज प्रबल वैरागी हैं। देखिए, ये है वेद बुद्धि। ईर्षा को मारने के बाद में भेद बुद्धि है लंकिनी। हनुमान जी महाराज कहे बाएं हाथ का प्रयोग करें। लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में, पहले स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कहा अगर मामला आ गया दुश्मनी का तो कहा बाएं हाथ का प्रयोग कीजिए, हल्का सा। बोले मारिए मत, मारना तो बड़ा गलत चीज है। जस गृहे पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मी के सहित विष्णु भगवान का वास होता है। और जहां प्रताड़ित तो होती है स्त्री, वहां अगर कुबेर हो तो दरिद्र हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ये अविवेक है, भेद बुद्धि है। अब क्या करें? तो भेद बुद्धि मिटती कब है? जब तक वैराग्य का मुक्का नहीं गिरता है तब तक भेद बुद्धि जाती नहीं। तो हनुमान जी ने कहा दो चीज कहा। एक कहा कि जाने से नहीं मरम सठ मोरा, सठ कहा है, और दोबारा चोर कहा। मुटिका एक महाकपि हनी। एक वैराग्य का एक मुक्का जीव के लिए बड़ा काफी। यक्कर मुक्का लगबे किया और रुधिर बमन धरनी धनमनी। सारा राग उसका जो था रक्त के रूप में, रक्त को राग कहा जाता है। जितना सांसारिक राग था वो सब बह गया, खून गिरने लगा। इसीलिए साथ साथ बताते जा रहे हैं कि अपने जीवन से इसको जोड़ते जाओ। यहां भेद बुद्धि, वैराग्य का जब मुक्का पड़ता है तो भेद बुद्धि समाप्त होती है। राग सांसारिक राग, रुधिर बमन धारणी धनमनी से ढमिलाई धनमनी। होश थोड़ा सा वो कहा कि दो शब्द हमारे मुंह से निकला था। जब चोर कहने पे इतना मुक्का कड़ा गिरा तो चोर से तो ज्यादा 60 से ज्यादा चोर शब्द किसी को कह दिया जाए, 60 कह दिया जाए कम नाराज होगा, और चोर कह दिया जाए तो 60 कहने पे इतना करारा मुक्का मिला तो अब की दोबारा चोर भी कही हूं, दोबारे पर क्या हाल होगा। रुधिर बमन थरनी ठनमनी कहा, फिर दोबारा दूसरा न चला दे, बस लीला समाप्त हो जाए। पुनि संभार उठी सो लंका। कितनी दूर तक ढमिलाते हुए चली गई, फिर संभल करके उठी। भेद बुद्धि समाप्त हो गई इसकी। पुनि संभार उठी सो लंका, जोई पान करी विनय सशंका। जब हमारे जीवन की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है तब हमको ब्रह्म दिखाई देने लगता है, और जब हमारे अंदर में भेद बुद्धि आ जाती है तब औपचारिकता की पूर्ति ही हमको दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो जब पुनि संभारी उठी सो लंका, उसका दूसरा नाम लंका है। जो रिफानी करे विनय सशंका, हाथ जोड़ करके सशंकित कहा, सारी बात कह दिया कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा ने हमको ये चीन्हा बताया था कि बिकल हो हित कपि के मारे, और तब जाने सुनि सिचर संहारे। बंदर के मार देने से तुम विकल हो जाएगी, समझ लेना लंका पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। बिकल हो सित कपि के मारे, और
तब जाने सुनि सिचर संहारे तात मोर यति पुण्य बहुता देखऊं नयन राम कह दूता। अभी चोर और सठ कर रही थी, जब अविवेक था, भेद बुद्धि थी, और जैसे भेद बुद्धि खत्म हुई बस तैसे अपने को धन्य मान रही है दर्शन करके। और कहती क्या है, जाओ प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो 3 खाने वाली मिलती हैं भक्ति को खोजने में, और 3 खिलाने वाली मिलती हैं। असंत के माध्यम से ही आप भक्ति तक पहुंच सकते हैं। हनुमान जी महाराज गए, चारों तरफ देखा, वो तो पर्वत पर जब वहां से कूद कर आए, उस पर्वत से ही देखे सारी लंका को। वो तीसरा पर्वत कौन है? गिर चढ़ी कप लंका तब देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। ये कौन सा पर्वत है? विश्वास के पर्वत पर चढ़े और बैराग जो है विचार के पर्वत से कूदे, और लंका देख रहे हैं किस पर्वत से? ये वैराग्य का पर्वत है। जब वैराग्य के पर्वत से लंका को देखोगे तब लंका की आसक्तियों में, क्योंकि जितने प्रवृत्ति मार्ग की आसक्तियां हैं जो इंद्र के पास नहीं है और रावण के पास में है, वहां फंस जाओगे। जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता है। हनुमान जी महाराज किस दृष्टि से देखे? वैराग्य की दृष्टि से देखोगे तो लंका की तमाम आसक्तियों में फंस नहीं सकते हो। हनुमान जी अंदर गए, सब कुछ देखते 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 रावण को भी हर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। भक्ति को ही खोज रहे हैं। जब वहां भी नहीं देखे, भोग की सारी सामग्रियां पड़ी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण में तो तमाम प्रकार से सब अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई हैं निशाचरियां। रात्रि के समय हनुमान जी महाराज और आगे बढ़े। हनुमान जी छोटा रूप बना करके जा रहे हैं। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। बिना विचार के हनुमान जी कोई काम करते नहीं, और बिना विचार के कोई काम करता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत। लेकिन हनुमान जी महाराज पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, और अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। यहां विचार करते हैं, और जब लंका में पहुंच जाते हैं तो वहां भी कहा विचार करके ही आए। तारु पल्लव महा रहा लुकाई, और करई विचार करऊं का भाई। और जो मुद्रिका देना हुआ तब भी विचार, कापी करी हृदय विचाई, और दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। हरसी उठ कर गए, श्री किशोर जी उठ करके अपने हाथ में ले। यानी कहने का मतलब हनुमान जी महाराज जो कोई काम करते हैं वो विचार करके ही करते हैं। चले क्या वास्तव में लिखा कि मसक समान रूप कपि धरी? नहीं,
मसा बनने जाएंगे हनुमान जी महाराज। कहीं कहीं मसक माने मसा होता है, कहीं कहीं मसक माने बिडाल होता है, बिलाल। अब कहीं कहीं सुल्तानपुर इत्यादि में चले जाओ, यहाँ तो मसक उसको कहते हैं जो पनिया निकाला जाता है, चमड़े का होता है। तो हनुमत आति लघु रूप बने, ये अणिमा के प्रभाव जने, अणिमा का प्रभाव है। हनुमत अति लघु रूप बने, खाली अणिमा के प्रभाव जने, अपना जस के तसही हैं, पर लोगन छोट स्वरूप गने। ये अणिमा का प्रभाव है कि जैसे हैं हनुमान जी उसी तरीके से हैं, लेकिन लोगों की आंखों में बहुत छोटे। तो हनुमत अति लघु रूप बने, अणिमा के प्रभाव जने, अपना जस के तसही हैं, पर लोगन छोट स्वरूप गने। को बिडाल सम, को मसक सम, कहत तहां संदेह जने, और घर घर फिरत अलख बनी अपना, जस ईश्वर सब माय सने। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे हैं उसी तरीके से, लेकिन अणिमा का प्रभाव बहुत छोटा दिखाई दे रहे हैं लोगों को। जाकर के पहुंचते हैं, आगे पड़ता है एक विचित्र मंदिर। हनुमान जी को थोड़ा सा केंद्र यहां गया, कहा कि लंका में मंदिर। चारों तरफ देख रहे हैं, जहां भोग वृत्ति प्रवृत्ति के सामान सारे पड़े हुए हैं, यहां भी संत हैं, मंदिर है। रामायुधि अंकित गृह शोभा भरणी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरख कपिराय। तुलसी का बिरवा देखी तो भक्त का लक्षण है। और तब तक ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। पहले पहरा सबको जागे, दूसरे जागे भोगी, तीसरे जागे तस्कर वाले, चौथे जागे जोगी। विभीषण जी भी राम राम कहते हुए अपने बगल में ही भवन है, उसी भवन में है। हनुमान जी ने कहा राम शब्द लंका में, इसका मतलब यहां भी संत है और मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये मंदिर कैसे लंका में, जब रावण भाभ्रष्ट अचारा सब संसारा धर्म सुनिए नहीं काना, और सो बहुविध त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। तब ये लंका में मंदिर इसको नहीं रोक पा रहा है क्या? सीधा लिखा दीजे भोजन मख होम सराधा, और इन कर जाई करऊ तुम बाधा। आदेश उसका, देखहि सकल धर्म विपरीता, और कहीं न सकहि रावण भय भीता। कोई बोल भी नहीं पा रहा। नहीं, एक बार की बात है, रावण इंद्र ही जीते हो जाई, और लूट भंडार लंक महलाई। नाती सुतन वस्तु सब दीन हो, प्रभु बराह मूर्ति एक चीज हो। एक बारह मूर्ति भगवान की थी, देखा कि तो 12 मूर्ति भगवान की है। दियो विभीषण कहां बुलाई, कहा हमारा भाई छोटा जो है विभीषण, वो भक्ति मांगा है, तला उसी को दे दिया जाए। विभीषण आए, कहा महाराज हम तो ले जाएंगे, लेकिन आपका हाथ एक चीज है, जब तक आपका नहीं दीजिएगा तो हम नहीं ले जाएंगे। कहा क्या? जो मुझ दीजिए तो वश कह दीजिए, अगर हमको दीजिए तो ऐसा कह दीजिए। कहा क्या? कहा अपना कहा समय कर लीजिए, जैसा हम चाहेंगे वैसा पूजा करेंगे। इसमें आपका कोई हस्तक्षेप न हो। रावण ने कहा, रावण कहा करऊ चित चाहा, तुम्हें न कछ दारुण दुखदाहा। हमारे तरफ से कोई तुम्हारे पास कोई अवरोध नहीं होगा, जैसा चाहोगे वैसा पूजा करना। और तब ही विभीषण मुदित है, 9 मंदिर बनवाए, और रामायुधि अंकित गृह शोभा वर्णिना। बोल सियावर रामचंद्र की। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कप सज्जन चीन्हा। सज्जन का चिन्हा क्या है? राम नाम।
राम नाम सज्जन का चिन्हा। कहे राम नाम लंका में भी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, कहा महाराज बताइए इस लंका में आप कैसे, खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म निभय की भांति। इन्होंने कहा कि महाराज बात सही है, खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म निभय की भांति। कहा महाराज है तो सब बड़ी विपरीत स्थिति, सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दर्शन निमा जी विचारी। कहा ठीक है, बताइए ये राम राम ही जपते हैं कि राम का कुछ काम भी करते हैं? तो थोड़ा विभीषण जी को लगा, कहा क्या? कहा राम राम केवल जपते हो कि राम का कुछ काम भी करते हो? कहना मतलब कहा जिस राम का जप कर रहे हो उन्हीं राम की अर्धांगिनी को रावण हरण करके लाया है और कहीं यहीं रखे हुए अशोक वाटिका में। कभी देखने गए? कहा ना, अरे वहां तो जाना सबके बस की बात नहीं है। अरे भक्ति है ना, सबको दर्शन हो जाए तब तो फिर उनकी निशाचरी वृत्तियां खत्म हो जाए। भक्ति सबको दिखाई देगी थोड़े? आखिर भक्ति किसके माध्यम से मिलेगा? कहा गए तो नहीं, कहा तो कोई रास्ता बताओगे? तो जुगुति विभीषण सकल बताए। हाँ सुनाइए। जुगति विभीषण रूपी संत ने जब बताया, हनुमान जी महाराज चले, देखा माता से वो देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किल की बात कहा कि अपरिचित हैं, इस समय कैसे बातचीत करें। पहुंचने के बाद में कहा माता आखिर करें क्या हम? मुद्रिका गिराते हैं, मुद्रिका गिराने के बाद कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका को ऐसे हनुमान जी महाराज जब डाले, कहा लाओ देखें भक्ति ये है कि नहीं है। तो हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य हैं, लेकिन फिर भी कह रही है भक्ति होते हुए, ये कह रही है अशोक वृक्ष से कि सत्य नाम कर हरु मम शोका, हमको आग दे दो। निशाचरी कहती है, कह रही है जल जाऊं। निशाचरी कह रही है निस नानल मिल सुन सुकुमारी। अशोक से कह रही है सत्य नाम कर हरु मम शोका। हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। इन्होंने कहा भक्ति को कैसे विश्वास हो गया कि इस जड़ मोह के यहां अशोक वाटिका। रावण के पास अशोक वाटिका नाम मात्र की है, अपने पांडित्य शब्दों का ये प्रयोग किया है। ऐसे जितने भी मोहग्रस्त जीव हैं वह अपने वाटिका को अशोक वाटिका मान बैठे हैं, यही उनका भूल है। जैसे रावण मान बैठा था, पांडित्य का अभिमान है, उसने अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख लिया। संसार में कौन ऐसा नहीं जानता है जो जन्म लिया है वो मरेगा। वो लड़के का नाम रख दिया अक्षय कुमार, जिसका क्षय न हो। इस वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, जिसमें शोक न हो।
और अक्षय कुमार इसी में मारा जाता है, मोह की इसी बगिया में, और अक्षय कुमार मारा जाता है तो मोह के ही डाली से मारा जाता है। हनुमान जी महाराज तोड़कर उखाड़ करके उसी से मारे। लेकिन मोहग्रस्त जीव अपनी बगिया को, उनकी बगिया क्या है? बेटा है, बेटी है, पतोहू है, नाती है, सारे चीज यही उनकी बाग है मोहग्रस्त जीव की। नाना प्रकार के अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से किसी भी तरीके से कमा करके लाओ, कहते हैं कि अब हमारा बेटा इतना कर दिया हूं कि अब अक्षय, इसका क्षय नहीं होगा। भला ऐसा भी कहीं होता है जब तुलसी धरा को प्रमाणी है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। हनुमान जी सोचे, कहा कि रावण के पास में अशोक वाटिका तो झूठी है। अशोक माने जिसमें शोक ना हो, और अगर रावण को शोक यही हो रहा है, अक्षय कुमार मारा गया तो शोक हुआ कि नहीं हुआ? और हमारी श्री किशोरी जी को शोक है, कृष्णतन शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो सभी शोक युक्त हैं, फिर इसका नाम अशोक कैसे? ऐसे लिए हुए मुद्रिका बार बार देख रहे हैं। कहा अशोक वाटिका तो अयोध्या में सरकार के पास में है, रावण के पास में कब से अशोक वाटिका जानकी जी ने मान लिया? बड़े भ्रम की बात है। अशोक वाटिका राम के पास, हाँ, तो राम के पास अशोक वाटिका कहां है? उठा के देखिए बालकांड। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, और भय नाम जपि जीव विशोका। विशोका माने बिना शोक के, और अशोक माने बिना शोक के। तो दोनों का एक कट मतलब है ना, चाहे विशोक चाहे अशोक। ये लेके आया हूं। चहु जुग, चारों युग में, चहु जुग तीन लोक, तीन काल तिहु लोका। यह खाली अशोक वाटिका ही सरकारे के पास में है। भय नाम जप जीव विशोका, ये तो झूठी अशोक वाटिका है। लाओ अब देखें, राम नाम यहां से छोड़ रहे हैं। अगर भक्ति ने उठ करके स्वागत किया तब तो रहेंगे लंका में, काम करके जाएंगे। और अगर राम नाम जमीन पर गिर पड़ा तब तो किसी रास्ते से निकलना चाहिए। स्वयं भक्ति ही इस राम नाम का सम्मान नहीं कर पा रही है, तब तो यहां बड़ी दुर्दशा हो जाएगी हमारी। हम लोगों का क्या हाल होगा? जैसे डालते हैं हनुमान जी महाराज, बिना जाने उठ करके खड़ी हो गई श्री किशोरी जी। जैसे कोई बड़ा आता है अगर, तो सब लोग स्वागत में खड़े नहीं हो जाते हैं, वैसे जैसे छूटा श्री किशोरी जी एकाएक बिना किसी कारण के खड़ी हो गई, और ऐसे जैसे किया मुद्रिका इसी में आकर के